साथियों नमस्कार। 3 सितंबर 2025 हम एआईए के साथियों की एक अभूतपूर्व जीत का दिन बन गया। एआईए के प्लेटिनम जुबली ईयर में हम एआईए के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ने में कामयाब रहे। जिस समय में ये कहा जा रहा है कि ये सरकार किसी भी ट्रेड यूनियन की बात ना सुनेगी ना मानेगी, उसी समय में उसी सरकार से हमने बीमा प्रीमियम पर से जीएसटी हटवाने में सफलता हासिल की है। साथियों, हमारा यह संघर्ष ना तो छोटा था और ना आसान था। वर्ष 2004 और 5 के वित्तीय वर्ष में पहली बार ये फैसला लिया गया कि बीमा प्रीमियम पर सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। वो सर्विस टैक्स ही बाद में जाकर जीएसटी बन गया। तो जिस समय ये सर्विस टैक्स लगाया गया था, एआईए ने तभी कहा था कि ये बीमा धारकों के साथ अन्याय है और हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मई 2005 में ही एआईए ने एक हस्ताक्षर अभियान का आह्वान किया और हमारे देश भर के साथियों ने 30 लाख से ज़्यादा बीमा धारकों के हस्ताक्षर करवाकर भारत सरकार को सौंपे। उसके बाद हम लगातार लोगों के बीच काम करते रहे, अपने मुद्दे पर जन समर्थन हासिल करते रहे। वर्ष 2014 में 16 में हमने फिर से वित्त मंत्री को पत्र लिखे और इस दौरान हमारे देश भर के साथियों ने 187 सांसदों को ज्ञापन भी सौंपे। साथियों, एआईए का स्पष्ट मानना है कि बीमा प्रीमियम पर सर्विस टैक्स या जीएसटी एक राजनीतिक निर्णय है। इसलिए जब तक हम इसके खिलाफ अपने पक्ष में एक राजनीतिक पक्ष नहीं पैदा करेंगे, तब तक हम इस निर्णय को बदलवा पाने में सफल नहीं रहेंगे। इसी के तहत हमने विभिन्न पार्टियों के सांसदों को ज्ञापन देने के कार्यक्रम बार बार बनाए। ये सोचना भी कठिन नहीं, असंभव है कि नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के साथियों ने देश के लोकसभा के सभी 543 एमपी और राज्यसभा के सभी 240 एमपी को एआईए के द्वारा इस विषय पर लिखा हुआ नोट सौंपा और उनसे अपील करी कि वो बीमा प्रीमियम पर से टैक्स हटवाने में हमारी मदद करें। हमें सफलता नहीं मिली। 2017 में फिर हमने एक हस्ताक्षर अभियान का आह्वान चलाया और इस बार हमारे साथियों ने देश भर में 45,23,000 हस्ताक्षर इकट्ठा करके 4 सितंबर 2017 को वित्त मंत्री को सौंपे। उसके बाद 2019 में हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को, उनके शीर्ष पदाधिकारियों को पत्र सौंपकर अपनी बात को कहेंगे। और 2019 में ही एक बार फिर से हमने 209 सांसदों को ज्ञापन देकर अपनी बात कही। वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को सन 2023 में 24 में अनेकों बार एआईए ने पत्र लिखकर अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। 2019 में ही हमने एक और नए तरह का अभियान लिया कि हमारे सभी जोनल यूनिट्स ने नीति आयोग के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर कहा कि बीमा ना तो वस्तु है और ये ना सेवा है, ये जोखिम है या स्वास्थ्य संबंधी सहायता को खरीदने के लिए पॉलिसी होल्डर अपना पैसा देकर इसको खरीद रहा है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। वर्ष 2024 हमारे अभियान का क्लाइमैक्स रहा। इस वर्ष जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, एआईए ने आह्वान किया कि जितने भी लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हम उन सभी को अपना ज्ञापन देकर ये बात कहेंगे कि अगर आप जीतकर संसद में आते हैं तो हमारी बात रखिए और बीमा प्रीमियम पर से जीएसटी हटाने में हमारा सहयोग कीजिए। लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद एक बार फिर हमने ये अभियान लिया कि जो लोग भी जीतकर संसद में आए हैं, हम उन सारे एमपीज को ज्ञापन देंगे और अपनी बात कहेंगे। और इस बार एआईए के लोगों ने और बड़ा कमाल कर दिया और 400 से ज़्यादा एमपीज को हमने अपने ज्ञापन सौंपे। इस क्रम में हमने नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को भी पत्र भेजा और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को हमारे नागपुर के साथियों ने पत्र दिया। तो उन्होंने एक पत्र भारत सरकार को लिखा और कहा कि
हमसे नागपुर में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के लोग आकर मिले थे और उनकी ये मांग जायज़ है, भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस दौरान संसद में जो बहस हुई, जो चर्चाएं हुई, उनमें तमाम एमपीज़ ने हमारी बात को उठाया। मुझे इस समय सुप्रिया सुले जी का नाम याद आ रहा है कि उन्होंने ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का नाम लेते हुए ये कहा था कि इस यूनियन ने हमसे आकर ये बात कही है और भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो साथियों, 20 साल से चले इस संघर्ष के बाद अंततः आज जीत के क्षणों में हम ये महसूस कर सकते हैं कि अगर हमारी समझ और हमारा इरादा ठीक है और उस पर डटे रहने का हम में धैर्य और साहस है, तो चाहे कोई सा दौर हो या कोई भी सरकार हो, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एआईए के साथियों ने एक बार फिर से महाकवि दिनकर की इन पंक्तियों को जिंदा कर दिया कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो पत्थर को पानी बना देने वाले हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत सारी क्रांतिकारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस जीत से हमें जो हौसला और जो आत्मविश्वास मिला है, उसे हम आगे लेकर जाएंगे और हम नई विजय हासिल करेंगे। धन्यवाद साथियों।